भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से एमएलए टिकट न मिलने से नाराज लीडरों को वजीर आला केसीआर की जानिब से प्रगति भवन तलब करते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारियां तफवीज की जा रही हैं। जरान ने बताया कि वजीर आला केसीआर ने उप्पल एमएलए स्टेशन घनपुर एमएलए टी राजैया, मेथी रेड्डी, यादगिरी व दीगर को जिन्हें एमएलए टिकट नहीं दिया गया है फोन करते हुए प्रगति भवन बुलाया है। साबिक मेयर बोंतू राम मोहन भी टिकट न मिलने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। वजीर आला की जानिब से उन्हें केटीआर के प्रोग्राम देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाज़ेह है कि सीएम केसीआर ने इस बार उप्पल एमएलए का टिकट बैती सुभाष रेड्डी के बजाय बी लक्ष्मण रेड्डी को सौंपा है। स्टेशन घनपुर का टिकट एमएलए ताटीकुंडा राजैया के बजाय कडियम श्रीहरि को दिया गया है। हालांकि टी राजैया को रैतु बंधु समिति का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन उनके किसी भी वक्त पार्टी बदलने का इम्कान है और इसी इम्कान के चलते उन्हें प्रगति भवन बुलाया गया है। दूसरी जानिब जंगामा के एमएलए मेथी रेड्डी को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है और उनके बजाय पल्ला राजेश्वर रेड्डी को टिकट देने का इम्कान है। मेथी रेड्डी को केसीआर ने टीएसआरटीसी चेयरमैन का ओहदा सौंपा है, ताहम उनके भी पार्टी बदलने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों के पार्टी तब्दील करने के इम्कानात के चलते वजीर आला केसीआर की जानिब से सभी नाराज उम्मीदवारों को प्रगति भवन बुलाया गया है और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता का कहना है कि तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत नहीं है बल्कि बैकवर्ड कास्ट की हुकूमत है। रियासती हुकूमत बैकवर्ड क्लास तबके को तालीम और रोजगार से जोड़ने के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना में इंतखाबात का बिगुल बजने के दूसरे रोज एमएलसी के कविता ने गौर तबके के मुनक़िद करदा आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने गौर तबके के पेशों को हक़ीर नज़र से देखा, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना का क़याम होने पर गौर बरादरी के साथ खड़े होने का वादा किया था और अब वो तश्कील तेलंगाना के बाद अपने वादों पर अमल करते हुए उनके पेशों की साबिक़ा शान को वापस ला रहे हैं। शराब के टेंडर में गौर तबके को 15% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। बीसी कास्ट के बच्चों को तालीम की भी सहूलियात मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने गीता कारकुनों के मसाइल वज़ीर आला केसीआर की तवज्जो में लाने और उनकी यकसुई का भी तयक़ुन दिया है। दुख्तर वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत नहीं है बल्कि बीसी बरादरी की हुकूमत है। इलेक्शन में बहुत सी पार्टियां आती हैं, ताहम बीआरएस ने तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने बीआरएस के तरक्याती कामों की बुनियाद पर ही बीआरएस को आशीर्वाद देने की अपील की है और इस यकीन का इजहार किया है कि 3 दिसंबर के बाद बीआरएस हुकूमत दोबारा कायम होगी। లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రణాళికలు చేసుకున్నాం మనం, కానీ 20% కాంట్రిబ్యూషన్ కట్టక అది నిలిచిపోయింది. ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ మీరు కట్టిన వెంటనే అన్న తప్పకుండా 75 లక్షల రూపాయలు మనకి ఎకరం జాగా ఉంది ఇప్పిస్తామని మీకు తెలియజేస్తున్నా. నంబర్ 2 సొసైటీ కూడా ఉన్నది అన్న, మిమ్మల్ని కూడా మర్చిపోలే అన్న, మీకు ఆల్రెడీ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ లో పెట్టి ఉన్నాం, దాన్ని ఇస్తామని కోడ్ వచ్చింది కాబట్టి బట్ ఇంటర్నల్ గా మీకు అవన్నీ కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మరి మళ్ళా ఒకసారి అక్క చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. మొదటి మీటింగు సలక్షణంగా లక్ష్మిలాగా మీరందరు పెట్టిను, అన్న విజయం తథ్యమని చెప్పి నేను నమ్ముతూ మీ అందరి దగ్గర కూడా సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ. रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से एमएलए के तौर पर उनके इंतखाब को कलअदम करार देने के मामले पर राहत मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि अदालत के फैसले से ये वाज़ेह हो चुका है कि अदल इंसाफ हमेशा बुराई पर गालिब रहेगा। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ कायदीन वजीर आला केसीआर की क़यादत में महबूब नगर की गैर मुतवक्का तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि 2 अपोजिशन जमातों के लीडर्स ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन अदालत के फैसले ने ये साबित किया है कि झूठे इल्जामात और मुकदमात ज्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे।
श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर को मजीद तरक्की दी जाएगी। हमारा मकसद केसीआर के ताउन से जिले को नंबर 1 बनाना है। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि हैदराबाद जिले में 1587 पोलिंग बूथ की शिनाख्त हिसास पोलिंग बूथ के तौर पर की गई है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। सीपी हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने 30 नवंबर को तेलंगाना में इंतखाबात कराने के लिए मरकजी फोर्सेस की 32 कंपनियों की मदद फराहम करने की दरख्वास्त की है। इंतखाबात के दौरान निगरानी के लिए शहर में मरबूत चेक पोस्ट भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कमर्शियल टैक्स, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक्साइज और नारकोटिक्स के ओहदेदार आरटीसी हुकाम को 24 घंटे तैनात किया जाएगा। सीवी आनंद ने कहा है कि शराब की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए शराब की दुकानों के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बड़ी तादाद में रकम की नकलो हरकत के लिए मुताल्लिका दस्तावेजात की फराहमी को भी जरूरी करार दिया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 15 वीडियो सर्वेलेंस टीम PSUs की टीमों ने तमाम महकमों में काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी गाड़ियों, सरकारी गेस्ट हाउसेस, सरकारी मिशनरी के गलत इस्तेमाल को रोकने को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम बड़े इजलास, रैलियों की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आदिलाबाद में एक जलसे को मुखातिब करते हुए यकीन जाहिर किया है कि तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत कायम होगी। आदिलाबाद जिले में बीजेपी की जानिब से एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जलसे में शिरकत की और शुरका को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना में डबल इंजन वाली हुकूमत कायम होनी चाहिए। उन्होंने 3 दिसंबर को बीजेपी की हुकूमत बनने का यकीन जाहिर किया। वज़ीर आला केसीआर के 10 साला दौर हुकूमत पर तबसरा करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में किसानों और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया गया और ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि किसानों की खुदकुशी के मामले में तेलंगाना सर फहरिस्त है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि BRS हुकूमत ने तेलंगाना में कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही मरकज़ के साथ ताउन किया, इसीलिए यूनिवर्सिटी के क़याम में ताख़ीर हुई है। अमित शाह ने केसीआर पर इंतखाबी वादों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने बेटे KTR को वज़ीर आला कैसे बनाएं इस बारे में ही सोच रहे हैं। उन्होंने अवाम से BRS को शिकस्त देने और बीजेपी को जीत दिलाने का मुतालबा किया है। ये कांग्रेस पार्टी, ये केसीआर देश की रक्षा नहीं कर सकते। तेलंगाना को आज के जमाने के रजाकारों से बचा नहीं सकते। तेलंगाना को आज के जमानों के रजाकार से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। मित्रों, एक केसीआर तेलंगाना में हमेशा एक खोखला प्रचार करते हैं। मैंने केसीआर को सुना है कि मैंने तेलंगाना को नंबर 1 बना दिया। हाँ भैया, सच बात है। केसीआर बाबू, आपने तेलंगाना को नंबर 1 बना दिया, मगर किस चीज में? रोजगारी में ना जी, घर में पानी पहुंचाने में ना जी, नौकरियां देने में ना जी, किसानों की आत्महत्या के बारे में तेलंगाना आज देश में नंबर 1 बन चुका है। मित्रों, नंबर 1 बन चुका है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में
तेलंगाना नंबर 1 बोल गया है और महाघोटाले करने के बारे में भी, भ्रष्टाचार करने के बारे में भी तेलंगाना नंबर 1 बन गया है। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने, जिन्होंने हाल ही में बीआरएस से मुस्तफी होते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा है कि वो करेंसी नोटों के बदले वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज भारत राष्ट्र समिति से मुस्तफी होकर मैनमपल्ली हनुमंतराव कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने मल्ला रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि वो पैसे के दम पर एमपी बने हैं और 100 करोड़ रुपये खर्च करते हुए वजीर का ओहदा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मलकाजगिरी के लोग इस इंतखाबात में मल्ला रेड्डी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमात को कमीशन का जरिया बताते हुए मैनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा कि स्कीमात 30% कमीशन के लिए मुतारिफ करवाई गई हैं। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में बीआरएस के जवाल को यकीनी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने तयखुन दिया है कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क के आइन को बचाने के लिए जारी उनकी जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद की क़यादत में आइन बचाओ संकल्प यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान खलीलुर रहमान मौलाना सज्जाद नुमानी ने चंद्रशेखर आजाद की हिमायत करते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान के समाजी निज़ाम को बदलने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों ने दीन इस्लाम को अच्छी तरह से समझा होता, इस्लाम पर अमल पैरा होते, तो मुल्क में करोड़ों लोगों के साथ इस तरह से ज्यादती नहीं हो रही होती। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को तयखुद दिया है कि अगर वो मुल्क के आइन को बचाने के लिए इसी तरह कोशिश करते रहेंगे तो मुल्क के 25 करोड़ में से 15 से 16 करोड़ मुसलमान उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जद्दोजहद का हिस्सा बनेंगे और अपनी जान और माल कुर्बान कर देंगे। कुमरम भीम आसिफाबाद के जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने ईवीएम गोदाम पर सख्त हिफाजती इंतजाम करने का हुक्म जारी किया है। मुजवजा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ईवीएम मशीनों की हिफाजत के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने इंतखाबी महकमे के ओहदेदारों और सियासी जमातों के नुमाइंदों के हमरा ईवीएम गोदामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम गोदाम पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं और अमला हमेशा चौकन्ना रहे। जिला कलेक्टर ने अफसरान को गोदाम की सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी करने का भी हुक्म जारी किया है। सिकंदराबाद में एक खातून के हालत नशा में तेज रफ्तारी से कार चलाने और ट्रैफिक एहलकारों के साथ लड़ाई झगड़ा करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने सिकंदराबाद जुबली बस स्टैंड के करीब एक खातून को तेज रफ्तारी से कार चलाते देखा तो उसका पीछा करते हुए उसे रोक दिया। कार चलाने वाली खातून नशे में धुत पाई गई। उसने पुलिस की जानिब से उसे रुकने पर बरहमी का इजहार करते हुए उनके साथ झगड़ा किया। सड़क के बीचों बीच खातून के पुलिस एहलकारों के साथ लड़ाई झगड़े की वजह से इलाके में काफी ट्रैफिक जैम हो गया। बताया गया है कि खातून इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करती है और वो मंशियात के नशे में धुत थी। उसने न सिर्फ पुलिस एहलकारों के साथ डांट डपट की बल्कि उन पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया। पुलिस ने नौजवान खातून के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने, पुलिस के साथ बदतमीजी करने और उनके काम में रुकावट डालने पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बंजारा हिल्स पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 3 करोड़ रुपए से जायद हवाला रकम जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस ने हवाला रकम की मुंतकिली को नाकाम बना दिया है। TV9 के दफ्तर के करीब एक कार से 3 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम चौधरी हनुमंत रेड्डी, S रामुलू रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी ग्राहकों की जरूरियात के मुताबिक बड़े पैमाने पर हवाला रकम जमा करते और रकम तकसीम किया करते थे। 1 करोड़ रुपए की फराहमी के लिए बतौर कमीशन वो 25,000 रुपये मौसूल करते थे। बताया गया है कि 10 अक्टूबर को हिजबी मामूल प्रभाकर की हिदायत पर हनुमंत रेड्डी और दीगर ने बेगम बाजार, नामपल्ली, गोशा महल और जुबली हिल्स इलाकों से हवाले की रकम जमा की। ताहम जमा शुदा रकम को बंजारा हिल्स में वाक़ अपने दफ्तर में मुंतकली के दौरान वो तमाम पकड़े गए। अलवाल सीआई आनंद किशोर ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कहा है कि पुलिस गैर समाजी काम करने वालों और समाज के दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अलवाल पुलिस स्टेशन के SHO आनंद किशोर ने सहाफियों से बात करते हुए अवाम को मशवरा दिया है कि वो तेलंगाना में मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात में बगैर किसी लालच या फिर खौफ के अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। पीर से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के खुसूस में उन्होंने कहा है कि अलवाल पुलिस अवाम को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रॉडी शीटर्स और जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नज़र रखते हुए उन्हें पाबंद किया जाएगा। आनंद किशोर ने वाज़ेह किया है कि मुआशरे में गैर समाजी काम करने वालों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ पुलिस की जानिब से कड़े इक़दाम किए जाएंगे। LB नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के पास से 30 लाख रुपए बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के LB नगर SOT टीम ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद चैतन्यपुरी पुलिस हदूद में गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के पास से उन्हें 30 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस अफसरान की जानिब से रकम से मुताल्लिक़ पूछताछ करने और उससे मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात मांगे जाने पर उस शख्स ने ना ही कोई मुनासिब जवाब दिया और ना ही रकम से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पेश किए, जिसके बाद SOT टीम ने उस शख्स को बरामद शुदा रकम समेत चैतन्यपुरी पुलिस के हवाले कर दिया। चैतन्यपुरी पुलिस इस वाक़े की तहकीक़ात में मसरूफ़ हो गई है। विकाराबाद पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 9 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त की है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। ये कोड 9 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक नाफिजुल अमल है। इस पस मंजर में आवाम को भारी तादाद में रकम ले जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की जानिब से रकम की गैर कानूनी मुंतकिली को यकीनी बनाने के इक़दाम का आगाज हो चुका है। विकाराबाद जिले में पुलिस ने आज गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई और एक शख्स के पास से 9 लाख से ज्यादा नकद रकम बरामद कर ली। बताया गया है कि पुलिस की जानिब से उस शख्स से रकम से मुताल्लिक़ पूछगछ की गई है। विकाराबाद के CI T श्रीनू ने वाज़ेह किया है कि जिस शख्स के पास से रकम बरामद हुई है वो कार खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम ले जा रहा था। कड़पा जिला SP ने याराकुंडला मंडल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें दी। SP सिद्धार्थ कौशल ने याराकुंडला मंडल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए तमाम तर रिकॉर्ड की तनकीद की। SP ने CI को चोरियों की रोकथाम के लिए गिश्त तेज करने, स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो के हुकाम के साथ मिलकर
गैर कानूनी शराब की मुंतकिली के खिलाफ कार्रवाई करने और छापेमारी करने की कार्रवाई को तेज करने का हुक्म दिया। दरमियान में उन्होंने ट्रैफिक और सड़क हादसा पर काबू पाने के इकदाम करने और आवाम में इससे मुताल्लिक आगाही पैदा करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने और पुलिस स्टेशन के अहाते को सरसब्ज व शादाब बनाने के इकदाम करने की भी हिदायत दी है। कड़पा जिले के खाजीपेट में एक अजदहे ने हलचल मचा दी। एक घर के बाहर अजदहा नजर आने पर मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा के खाजीपेट में एक मकान के बाहर एक क्यारी में अजदहा नजर आया। मुकामी लोग इतना बड़ा सांप देखते ही खौफजदा हो गए और महकमा जंगलात के एहलकारों को आगाह किया। मुकामी लोगों की इतला पर महकमा जंगलात के एहलकार फौरी वहां पहुंच गए और अजदहे को पकड़ लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।